हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हो जाइए पेन कॉपी लेकर तैयार। हम आपके लिए लाए हैं बहुत बढ़िया टॉपिक, मजेदार टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक। डियर स्टूडेंट, हम अभी जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है फिनोल। टॉपिक का नाम क्या है? फिनोल। फिनोल पे हम डिस्कस करेंगे, फिनोल की प्रिपरेशन के मेथड पढ़ेंगे, फिनोल क्या होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिनोल से। किससे स्टार्ट करते हैं? फिनोल से। कि फिनोल क्या होता है। देखिए बेटा कि बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड हो, अल्कोहलिक ग्रुप बोले तो OH ग्रुप डायरेक्ट फिनोल बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो तो क्या बनेगी? फिनोल बनेगी बेटा। टॉपिक लेके आए हैं फिनोल। क्या है टॉपिक अपना? फिनोल। सॉरी, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। टॉपिक क्या है? फिनोल। देखिए बेटा फिनोल क्या होता है, बताया हमने आपको। यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप पे अटैच्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड बाय बेंजीन रिंग। हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ अटैच्ड हो, किससे अटैच्ड हो? बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो, वो क्या होगा? known as फिनोल। देखिए बेटा ये OH कहाँ पे अटैच हो गया? डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच हो गया, तो वो क्या बनेगा? फिनोल हो गया बेटा। ये क्या हो गया? फिनोल। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, डायरेक्ट किससे अटैच हो गया? बेंजीन। देखिए बेटा हम आपको एक बात बताते कि जो बेंजीन रिंग हम पढ़ रहे हैं इसमें यदि डायरेक्ट जुड़ रहा है, इसमें कहाँ जुड़ रहा है? डायरेक्ट जुड़ रहा है। अब हम अल्कोहल और फिनोल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल में जो OH ग्रुप था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच था। किससे अटैच था? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच था। लेकिन इसमें जो अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है। ये भी ध्यान रखना है। अल्कोहल में जो एल्किल ग्रुप से जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच था। बात करें तो ऐसे था वो ROH। ROH में जो एल्किल ग्रुप है ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और फिनोल में जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड हुआ है वो कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है बेटा। देखो अब आगे अब हम आगे डिस्कस करते हैं, इसी पे चलते हैं, इसके नोमेनक्लेचर पे। देखो बेटा शुरुआत में इसको जो तैयार किया जाता था, इसको ऑब्टेन किया जाता था, बिगनिंग में इसका ऑब्टेन हुआ था कोलताज। शुरुआत में इसका ऑब्टेन किससे किया गया था बेटा? कोलताज। देखा होगा आपने। कोलताज क्या है कि कार्बन का नॉन क्रिस्टलीय एलोट्रोप है। नॉन क्रिस्टलीय एलोट्रोप है कौन? कोलताज। इधर से फोकस आ रहा है। हाँ अब ठीक है। देखिए बेटा इसको शुरुआत में किससे ऑब्टेन किया था? कोलताज से ऑब्टेन किया था। और इसका नोमेनक्लेचर की स्टडी करें हमें तो इसको कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों में इसको फिनोल ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिनोल ही बोला जाता है। तो अब हम क्या पढ़े? इसका नोमेनक्लेचर। ऑफ
कॉमन एंड आयुपैक नेम दोनों नेम क्या है बेटा इसके, फिनोल ही है। कॉमन नेम भी और आयुपैक नेम भी, दोनों नेम क्या है, फिनोल है। ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल में हम क्या करेंगे कि जो कॉमन नेम है और जो आयुपैक नेम है उनके एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है बेटा। यहां तो बनेगी स्ट्रक्चर, कॉमन नेम और आयुपैक नेम। देखिए बेटा ये आपके सामने एक टेबल बनके तैयार हो गई है। अब बेटा हम बात करें, देखो फिनोल जो है वो फेनिल ग्रुप C6H5 पे ऑल जुड़ा है, तो फेनिल प्लस ऑल फिनोल बना है। यदि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ता है तो वो फिनोल बनती है। क्या बनती है स्टूडेंट, फिनोल बनती है। देखिए बेटा यहाँ पर देखो, ऐसे खड़ी बना लो तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3। देखो बेटा, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, कॉमन नेम ऑर्थो क्रिशोल। यानी कि अगर यदि मैथिल ग्रुप OH या फिनोल ग्रुप पर है तो क्रिशोल बनती है। मैथिल ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंस है, फिनोल ग्रुप पे प्रेजेंस है, इस वाले ग्रुप पे, तो क्या बनेगी, क्रिशोल बनेगी। और ये जो मैथिल ग्रुप है ये ऑर्थो पे है। बेटा किस पे है, ऑर्थो पे है। अगर ये मैथिल ग्रुप मेटा पे हो तो मेटा क्रिशोल, ये मैथिल ग्रुप पैरा पे हो तो पैरा क्रिशोल का फॉर्मेशन होगा। मेटा पे हो तो मेटा का फॉर्मेशन होगा, पैरा पे हो तो पैरा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना बेटा। तो ये क्या बन गया, ऑर्थो क्रिशोल। क्या बन गया, ऑर्थो क्रिशोल। अब यदि हम इसका क्या लिखवाएं, आयुपैक नेम लिखवाएं, तो आयुपैक नेम में ये जो प्रतिस्थापी समूह है इसका मूल श्रृंखला में होना आवश्यक है। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग क्रियात्मक समूह की तरफ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करेंगे। फंक्शनल ग्रुप ये सबस्टेंट ग्रुप, सबस्टेंट ग्रुप कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। 1 2 कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल फिनोल। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनोल। अच्छा ये हो गया। मैंने आपको बता ही दिया कि मेटा पर हो तो मेटा क्रिशोल, पैरा पर हो तो ये क्या बन जाएगा, पैरा क्रिशोल बन जाएगा। ठीक है। देखो बेटा और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक साथ बेंजीन पे कितने OH ग्रुप अटैच्ड हैं, 2 OH ग्रुप अटैच्ड हैं। कितने OH ग्रुप अटैच्ड है बेटा, 2 OH ग्रुप अटैच्ड हैं। ये पता नहीं सन का फ्लैक्शन हो रहा है, किधर से हो रहा है। थोड़ा सा जैसे आ रहा है। 2 OH ग्रुप अटैच्ड हैं, 2 OH ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये बनता है बेटा कैटेकोल। क्या बनता है, कैटेकोल। अब हम इसका आयुपैक नेम लिखें,
1 2 3 4 5 6 बेंजीन 1 2 डाइऑल। बेंजीन 1 2 डाइऑल। अब देखो बेटा, यहां पर देखो 1 नंबर पे अल्कोहल है, 2 नंबर पे अल्कोहल है, 2 नंबर पे अल्कोहल है, तो 2 के लिए दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है। 2 के लिए डाई किस किस पोजीशन पे है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा 1 2 डाई, क्या हो जाएगा 1 2 डाई ऑल हो जाएगा, अल्कोहल है तो ऑल हो जाएगा। रिफ्लेक्शन आ रहा है किधर से आ रहा है, चेक कर लेता हूँ। अभी आ रहा है, फिर पढ़ाने में कुछ दुविधा होगी बेटा। अब देखो आगे नेक्स्ट हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और ये है, इसका हमें क्या लिखना है, कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होता है तो बेटा रिसोर्सिनोल। क्या होता है, रिसोर्सिनोल। क्या होता है, रिसोर्सिनोल, सी। अब यदि हम इसका आयुपैक नेम लिखें तो 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा बेंजीन 1 3 डाइऑल। बेंजीन 1 3 डाइऑल, ये नाम हो जाएगा। और यदि हम और लेके चले, अब देखिए बेटा, अब हमें ये एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, यदि यहां चले 1 2 3 4, यहां चले 1 2 3 4, कहीं से भी चल लो आप, इसको नंबरिंग कितनी मिल रही है, दोनों तरफ से 4 4 मिल रही है, कहीं से भी कर लो। तो अब इसका जो नाम है कॉमन नेम वो होता है क्विनोल। अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा, 1 2 3 4 बेंजीन 1 4 डाइऑल। बेंजीन 1 4 डाइऑल। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। देखिए बेटा, फिनोल का प्रिपरेशन, फिनोल का प्रिपरेशन के 2 मेथड हैं, एक लेबोरेटरी मेथड है और एक इंडस्ट्रियल मेथड है। कितने मेथड हैं, 2 मेथड हैं। कौन कौन से, लेबोरेटरी मेथड है और इंडस्ट्रियल मेथड है। लेबोरेटरी मेथड और
इंडस्ट्रियल मेथड। तो अब ये जो दोनों मेथड हैं तो हम फर्स्ट में पढ़ेंगे लैबोरेटरी वाला। देखिए बेटा, लैबोरेटरी मेथड के 5 मेथड हैं। लैबोरेटरी मेथड के कितने हैं? 5 हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखो बेटा। फर्स्ट, फ्रॉम बेंजीन डाई, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। सेकंड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जो थर्ड है वो है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। फिफ्थ है सुनिए, फ्रॉम हेलो एरिन, बीच में छूट गया बेटा, करवाएंगे। और फिफ्थ है ग्रिग्मियर रिएजेंट। ये 5 तरीके से इसके मेथड है। तो हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। इससे पढ़ेंगे बेटा। जब बेटा हम इसको बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट के सॉल्यूशन को जब हमें बॉईल करेंगे, बॉईल करने से हमें क्या मिलेगी? फिनोल मिलेगी। क्या मिलेगी? फिनोल का फॉर्मेशन होगा। An aqueous solution of form of aqueous solution of बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के सॉल्यूशन को, एक्वा सॉल्यूशन को क्या करें? वार्म करें। वार्म करने से क्या बनेगी? फिनोल बनेगी बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर N2 क्या ले ले? Cl ले ले। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया। क्या ले ली? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सॉल्यूशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। इसको वार्म करेंगे। देखो बेटा, यहाँ से सब कुछ बाहर निकल जाएगा, H के साथ Cl बन जाएगा, और जो ये OH बचेगा, जो ये OH बचेगा ये हट जाएगा, N2 नाइट्रोजन फॉर्म में आउट हो जाएगी।
इवॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थैंक्स, स्क्रीनशॉट लो इसका। मैं भी इरेज कर रहा हूँ। लैबोरेटरी पढ़ लिया, बेंजीन डाइएथेनोन साल्ट वाला पढ़ लिया। अब सेकंड किसकी स्टडी करेंगे? वो गलती से हेलोरिन नहीं लिख पाए, उसमें लिख दिया हमने सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनिक एसिड वाला। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। देखिए बेटा, जब ये इसके साथ रिएक्शन होगी बेंजीन सोडियम सल्फोनेट से, तो इसमें बेटा सबसे पहले फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फिनोक्साइड। यानी कि बेंजीन पे ONA सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड का। बेंजीन पे क्या बच जाएगी? ONA बच जाएगी। और जो सोडियम फिनोक्साइड बनेगी उसका हम किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करा दें तो वो क्या बन जाएगी? डाइल्यूट HCl ले लेंगे तो उसके साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा? OH यानी कि फिनोल बन जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, SO3Na। ये क्या है? जो SO3Na है ये है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या है बेटा? ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है। इसको जो हम हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करें, पाउच हो गया। इसको जब हम हीट करेंगे बेस के साथ, दो NaOH ले लो। देखो बेटा, और 623 कैलोरी। ध्यान से देखो बेटा, इधर ध्यान से देखो। Na OH OH, यहां से क्या जुड़ा हुआ है? SO3Na। ऐसे ही जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना है आप लोगों को कि कौन किसके साथ बाहर होगा और कौन कैसे क्या एक दूसरे से जुड़ेंगे। देखिए बेटा, Na2SO3, Na2SO3। ध्यान से देखो, ये SO3 है, ये Na, ये Na2SO3। ये क्या बाहर हो गया? जल। अब बचा क्या? ONA। ये ONA कहाँ जुड़ जाएगा? बेंजीन के ऊपर। क्या क्या बाहर हो गया? Na2SO3 और क्या बाहर हो गया? H2O। ध्यान से देखो बेटा, समझ में आएगा। अब इसकी ये जो बना है सोडियम फिनोक्साइड, ये क्या बन गया? सोडियम फिनोक्साइड। अब सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? HCl से। तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं
कि Na के साथ Cl बाहर हो जाएगा, ये Na के साथ Cl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो गया और के साथ क्या जुड़ गया, H जुड़ गया। ध्यान से देखो बेटा। अच्छा, इसके बाद लिखवाई थी हमने सैलिसिलिक एसिड से। किससे लिखवाई थी बेटा? सैलिसिलिक एसिड से। इरेज कर दो इसको। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट। Decarboxylation of sodium salt of salicylic acid. देखिए स्टूडेंट कि जब फिनोल प्रिपेयर करना है तो सोडियम सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करना पड़ता है। किसके साथ हीट करना पड़ता है? सोडा लाइम के साथ। मैं लिख देता हूँ। हीट विद सोडा लाइम, हीट विद सोडा लाइम। इसके साथ जब हीट करेंगे तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन बोले तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो भैया, NaOH प्लस सोडा लाइम में, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? COOH और Na वहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या जुड़ गया? ONA, और यहाँ से क्या बाहर हो गया? COOH। अब इसी की रिएक्शन फिर जैसे हमने ऊपर वाली करवाई थी उसी टाइप से इसकी भी रिएक्शन कराते हैं HCl से। तो बेटा ये भी क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन की रिएक्शन जब कराएंगे, नोट करो एक बार आप सभी। फ्रॉम हेलोएरिन, आप सभी जानते हैं कि एरिन ग्रुप पर क्या जुड़ा हो? हेलोजन एटम जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? हेलोजन एटम जुड़ा हो, तो वो क्या बनाएंगे? हेलोएरिन। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन बेस से करा दें। बेस कौन सा ले लिया हमने? NaOH, तो NaX बाहर हो जाएगा और फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो बेटा, पांचवा जो मेथड था वो था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बेटा सनलाइट की प्रेजेंटेशन में होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंटेशन में होती है। और आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो क्लीवेशन है वो किस टाइप से होता है, देखेंगे अभी हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अभी।
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए बेटा MgBr, ये एरिल ग्रुप है। RMgX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड होता है, ये क्लीवेशन होगा। आपको पता है कि ऑलवेज क्लीवेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिटवीन एल्किल ग्रुप एंड मैग्नीशियम हैलाइड ग्रुप, ये सब बाहर हो जाएंगे। रिएक्शन विद O2 क्या बन जाएगा? किसकी प्रेजेंटेशन? सनलाइट। देखो ये क्या बन जाएगा? OMgBr, इस टाइप से बन जाएगा। अब जब इसकी रिएक्शन, इसका हम क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस। इसके 2 मोल ले लेंगे बेटा यहाँ पर। ये बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को मैं आप यहाँ पर न लिख के मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। इसके हमने कितने मोल ले लिए? 2 मोल। देखो बेटा 2 मोल लेने का मीन्स क्या है कि 2 मोल ही हमें वाटर लेने होंगे। कितने मोल वाटर लेने होंगे? 2 मोल। अब हमें ये पता है कि अपने पास कितनी ऑक्सीजन होगी? 1 2 3 4 ऑक्सीजन होगी। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा? 2 ऑक्सीजन के साथ 2 जुड़ जाएंगे, यानी कि OH बन जाएगा। और MgBr OH बाहर हो जाएगा। कितने मोल? 2 मोल। ध्यान से देखो, ये यहाँ से टूट गए। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक H चला गया, 2 मोल है। 2 मोल है तो एक इसके पास चला गया, एक दूसरे मोल के पास चला गया। ये H इसके पास चला गया, एक दूसरे के पास चला गया। ध्यान से देखो बेटा, सभी पिंड संतुलित नहीं हुई बेटा। ये देखो ऑक्सीजन बच गए इसमें। तो देखो दोबारा देखो, इसमें रिपीट रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ट्रांजिशन हो गया बेटा, सॉरी। अब इसकी रिएक्शन हम फिर किससे कराते हैं? MgBr, इससे कराते हैं MgBr। क्या बन जाएगा? एक O के साथ MgBr जुड़ गया और दूसरी O के साथ MgBr जुड़ जाएगा। 2 OMgBr जुड़ जाएंगे, 2 OMgBr जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे? 2 OMgBr। अब इसका हम क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। HOH। ये दोनों H तो किसके पास चले जाएंगे? इसके पास। ये दोनों H किसके पास चले जाएंगे? इसके पास। ठीक है बेटा, ये बन जाएगी फिनोल। क्या बन जाएगी? फिनोल। और ये क्या बन जाएगा? MgBr OH। बाकी बेटा हमें इसकी जो दूसरा मेथड बच गया है उसके स्टडी हमें कल करेंगे। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे, गुड डे।